हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज हम देखने वाले हैं आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन बॉटनी का सिलेबस क्या है। और जैसे कि आपको पता होगा कि पेपर 1 पेपर 2 में हमारा ये एग्ज़ाम रहता है। तो पेपर 1 में क्या स्पेसिफिकली हम बॉटनी में सिलेबस पूछा जाता है या सिलेबस है वो हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है यूनिट 1, जहाँ पे हम आप देख सकते हैं एल्गे। हमारे को एल्गे की जो भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, या आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइवर्सिफाइड हैबिटेट्स, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप्स, क्राइटेरिया एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गे। तो यूनिट 1 हमारा एल्गे को कवर करेगा। आपको एल्गे से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी हो। यूनिट 2 हमारा है जनरल कैरेक्टरिस्टिक इन डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप ऑफ फंजाई, सेल अल्ट्रास्ट्रक्चर, सेल वॉल कॉम्पोजिशन, रिप्रोडक्शन, हेट्रोथैलिज्म, पैरासेक्सुअलिटी। तो ये हमारे पास फंगस से रिलेटेड जो भी चीज़ें यहाँ पे, जैसे हम बोल सकते हैं क्या सेल वॉल कॉम्पोजिशन क्या है, सेल स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ यूनिट 2 में देखेंगे, यूनिट 2 में कवर करेंगे। यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में आप आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, अल्ट्रास्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन, प्रायॉन्स, एल फॉर्म्स, विरोइड्स, सो ये सारी चीज़ें आप यूनिट 3 में कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा एंड फाइटोप्लाज्मा, जनरल कैरेक्टर्स एंड रोल इन कॉजिंग प्लांट डिजीजेस, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, एयर एंड सॉइल। ये हमारा यूनिट 3 है, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है। यूनिट 4, तो मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि जो बच्चे जिनके लिए ये, या हम बोल सकते हैं जो फ्रेशर है, जो फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम को ये वो कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं ये सिलेबस आपके लिए हम बता सकते हैं एक सॉर्टेड सिलेबस है आपको, क्योंकि अभी पता नहीं होगा कि एग्जैक्टली कहाँ से आपको क्या सिलेबस देखना है, सिलेबस क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको यूनिट वाइज आपको बताई गई हैं। तो यूनिट 4 में आप देखेंगे जनरल अकाउंट ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय प्लांट पैथोजेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शन। तो आपको यहाँ से पता लग रहा है कि यहाँ पे आप प्लांट से रिलेटेड जो भी डिजीजेस है, या और कैसे पैथोजेंस अटैक करते हैं, क्या इंट्रैक्शन रहता है, होस्ट एंड पैरासाइट का जो इंट्रैक्शन रहता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कवर करेंगे। और आप देख सकते हैं डिजीजेस ऑफ इम्पोर्टेंट फील्ड क्रॉप्स ऑफ राजस्थान। बिकॉज ये राजस्थान का एग्ज़ाम है, आरपीएससी है, तो आपको राजस्थान पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, राजस्थान की फील्ड क्रॉप्स पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और क्या क्या कौन कौन से वहाँ पे क्रॉप्स है, वहाँ पे कैसे कैसे डिजीजेस होती है, वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके ये सिलेबस कवर करना है। तो ये देख सकते हैं हमारे पास ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। सो ये आप यहाँ पे साइड, ये हमारे पास इमेज भी है, आप ये इमेज देख सकते हैं। और ये आप रूट से, ये रूट नॉट डिजीज, ये सारी चीज़ें आपको एक पिक्चराइजेशन फॉर्म में है, ताकि आपको पता लग जाए कि क्या क्या टॉपिक्स है, कैसे क्या क्या चीज़ें हैं हमारे, क्या क्या सिलेबस है हमारा इस पर्टिकुलर बॉटनी में। यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 में हमारे पास है जनरल कैरेक्टर्स, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन एंड इंटर रिलेशनशिप्स इन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे आपको टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म में क्या इंटर रिलेशन है, आपको ये चीज़ें देखना है, कैसे ये इवॉल्व हुए हैं, इवोल्यूशन कैसे हुआ है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें आप यूनिट 5 में कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट 6, जहाँ पे टेक्सोनॉमिक हायरार्की, प्रिंसिपल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, taxonomic tools, important systems of classification, role of morphology, anatomy, embryology, palynology, cytology, phytochemistry, genome analysis and nucleic acid hybridization in taxonomy. So यहाँ पे आपको टेक्सोनॉमी से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी है। टेक्सोनॉमी ऑफ सम सिलेक्टेड फैमिलीज ऑफ राजस्थान। सो राजस्थान से रिलेटेड आपको अगेन यहाँ पे कवर करना है टॉपिक। यूनिट 7 में आप देखेंगे तो जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ फ्लावर। तो कैसे प्लांट ओरिजिनेट हुए, फ्लावर्स कैसे ओरिजिनेट हुए, क्या मॉर्फोलॉजी होती है फ्लावर्स की, प्लांट्स की, वो आप यूनिट 7 में कवर करेंगे। प्रिमिटिव लिविंग एंजियोस्पर्म्स,
and then foliar stamens, open carpels, organization of roots and shoots, apical meristms. So यहाँ पे आपको जो भी मॉर्फोलॉजी हमारे प्लांट या हम बोल सकते हैं स्पेसिफिकली फ्लावर की जो भी मॉर्फोलॉजी है आपको वो डिटेल में यहाँ पे पढ़नी होगी. सो नेक्स्ट हमारे पास है यस, सो यूनिट 7 हमने देख लिया. नाउ यूनिट 8. सो यूनिट 8 में हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, pollination, pollen pistil interaction, fertilization, endosperm development and embryogenesis, so seed development and fruit formation. तो ये हम हमेशा हम बोल सकते हैं स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं. सो यहाँ पे क्योंकि आपको स्पेसिफिकली आपका सब्जेक्ट बॉटनी है तो आपको ज़्यादा यहाँ डिटेल में पढ़ना होगा, सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी होंगी. यूनिट 9 पे अगर हम आए तो यूनिट 9 यहाँ पे प्लांट और हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम का क्या इंट्रैक्शन है, क्या कैसे अफेक्ट करता है या क्या इफेक्ट है हमारे इकोलॉजिकल फैक्टर्स का हमारे प्लांट ग्रोथ पे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ेंगे. प्रिंसिपल्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, RNK सिलेक्शन, gene ecology and range extension, community characteristics, community classification, continuum concept, ecological niche, plant succession in various habitats, concept of climax. तो यहाँ पे आपको प्लांट के रिस्पेक्ट में इकोलॉजी का क्या इफेक्ट है, हमारे जो सिस्टम है उसका क्या इफेक्ट है, कैसे प्लांट ग्रोथ को ये हैम्पर कर रहा है या प्लांट ग्रोथ को ये एनहांस कर रहा है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूनिट 9 में पढ़ेंगे. आगे हमारे यूनिट 9 में कंटिन्यूशन में है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो एंड जियोकेमिकल साइकिल. सो यहाँ पे आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन एंड सल्फर, ये सारे साइकिल्स आपको पढ़ के जाना है. प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, प्लांट इंडिकेटर्स, देन मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड, phytogeographical regions of India, vegetation of Rajasthan and ecosystem services. ये हमारा यूनिट 9 है. नाउ यूनिट 10. तो यूनिट 10 में आपके पास इन्वायरमेंट के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एसिड रेन, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, हॉटस्पॉट, स्ट्रैटेजीज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, बायो मॉनिटरिंग, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. तो ये हमारे पास यूनिट 10 है जहाँ पे आपको इन्वायरमेंट के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. आगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये हमारा अगेन आगे सॉरी मैंने ये या तो यूनिट 11 अब देखेंगे. तो यूनिट 11 हमारे पास प्लांट सिविलाइजेशन, सेंटर्स ऑफ ओरिजिन, जीन यूनिवर्सिटी, यूटिलाइजेशन, कल्टीवेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट्स ऑफ फूड. और आप देख सकते हैं फूड में स्पेसिफिकली हमारे पास राइस है, व्हीट है, बाजरा, पल्सेस, ग्रीन ग्राम, मॉथ एंड बीन्स, ऑयल सीड्स में आप देख सकते हैं मस्टर्ड, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट. तो ये हमारे पास यूनिट 11 में है. आगे ड्रग्स आप देख सकते हैं, फिर ड्रग्स के आगे नाम लिखे हुए हैं, ये आपको कवर करना है. फाइबर में कॉटन, जूट, ये आपको देखना है. देन एथनोबॉटनी. सो एथनोबॉटनी में आप ये जैसे इमेज देख सकते हैं, तो जो ट्रेडिशनल पीपल और जो फ्रूट्स है या जो प्लांट्स है उनका क्या इंट्रैक्शन है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कवर करेंगे. अब आगे ये भी देख सकते हैं अंडर एक्सप्लॉइटेड प्लांट्स ऑफ पोटेंशियल मेडिसिनल एंड फूड वैल्यू विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान. तो अगेन आपको राजस्थान से रिलेटेड यहाँ पे जो मेडिसिनल प्लांट्स है, जो वैल्यूज है उनकी, वो आपको देखना है. यूनिट 12 जहाँ पे आपके पास सारे टेक्निक्स पूछे जाएंगे, जो भी हमारे पास माइक्रोस्कोप है, सेंट्रिफिकेशन कैसे करते हैं, हमारे पास एलाइजा, HPLC, क्रोमेटोग्राफी, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे. सो हमारे पास बॉटनी में पेपर 1 की अगर बात करें तो यूनिट 12 है. टोटल जो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स है वो है 12. और आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एलगे से लेकर के कैसे हम इकोसिस्टम तक आए, इकोसिस्टम से फिर हम टेक्निक्स तक आए, आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है बॉटनी के सिलेबस में फॉर RPSC एग्जामिनेशन. तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता लगी, आपको पेपर 1 में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है. सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू सो मच.